अभी हाल में ही जो यूजीसी का इक्विटी पे जो एक्ट आया है उस पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। और उसमें एक कन्फ्यूज़न ये है कि जो इक्विटी कमेटी है उसके कंपोजिशन को लेके बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो कंपोजिशन है ये बायस्ड है और इसमें जो एससी एसटी के लोग हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा है। तो अगर कोई केस इस कमेटी के सामने जाएगा तो बायस्ड वे में उस पर डिसीजन होगा, जो कि पूरी तरह से भ्रामक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों ने पढ़ना लिखना हमारे देश में छोड़ दिया है, क्योंकि अगर आप एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 6 और 7 में इसकी क्लैरिटी है जो कंपोजिशन के बारे में बात करती है। तो उसमें जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर होगा, वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होगा। इसके बाद 3 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इसके मेंबर होंगे। फिर एक स्टाफ अदर देन टीचिंग वो इसका मेंबर होगा। 2 पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी जिनको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, वो इसके मेंबर होंगे। साथ में 2 स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में अच्छे होंगे वो इसका मेंबर होंगे। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर है वो इसके मेंबर होंगे। तो ये कंपोजिशन है। साथ में जो सबसेक्शन 7 है वो ये कहता है कि इस कमेटी में एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी का और एक फीमेल को होना जरूरी है। ये नहीं कहता है कि फीमेल एससी एसटी की होगी, ये नहीं कहता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो एससी एसटी ओबीसी का होगा। तो अगर पूरा कंपोजिशन देखें जिसमें एक तो हेड हो गया, 3 प्रोफेसर हो गए, प्लस 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर हो गए, एक स्टाफ हो गया, 2 स्टूडेंट हो गए और एक कोऑर्डिनेटर हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो 8 लोग 9-10 लोग इसमें हैं, जिसमें से केवल 3 लोगों के बारे में कहा गया है कि उनका होना जरूरी है। एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक फीमेल और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो कोरम मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू वैलिडेट अ मीटिंग। तो इस मीटिंग में जो भी कार्रवाई होगा तो मेजॉरिटी से उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो कंपोजिशन से ये बात क्लियर है कि जो मेजॉरिटी है वो इन जो एससी एसटी ओबीसी है इनकी नहीं है। तो ये इक्विटी को प्रमोट करता है सो दैट किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर कोई ऐसा केस आता है तो यहाँ पे वो आएगा और इसके बाद इनको 15 दिन में अपनी जो रिपोर्ट है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को देनी पड़ेगी और फिर उसको 7 दिन के अंदर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट जिसका अगेंस्ट में कोई डिसीजन लिया गया है तो उसके पास ये राइट होगा कि डिसीजन के बाद 30 दिन का उसको समय मिलेगा एम्बुड्समैन को इस एक्ट के अंदर जो व्यवस्था है अपील करने का, और उसको फ्री लीगल एड की सुविधा भी मिलेगी और उसका जो फी है, जो खर्चा आएगा, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बियर करना पड़ेगा। तो अगर इन स्पिरिट देखेंगे तो ये एक्ट कहीं से कहीं तक बायस नहीं है और मैं खुद आपको एडवाइस करूंगा कि इस एक्ट को पढ़िए और ये कहीं से कहीं तक जो है ये फोकस जो है किसी एक क्लास पे, कम्युनिटी पे नहीं करता है। तो आज का मैसेज वो इतना ही। थैंक यू सो मच।